टीम 7 का वो रहस्यमयी और एकदम कूल रहने वाला मेंटोर जिसे पूरी दुनिया कॉपी निंजा के नाम से जानती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं ककाशी हाटाके की। ये जो मशहूर लाइन है ना, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। असल में यही तो ककाशी का मूल दर्शन है, उनकी जिंदगी का वो उसूल जो उनके हर एक एक्शन को तय करता है। तो सवाल ये है कि जिंदगी का ये नियम आखिर बना कैसे? चलिए आज उस दर्द और उस इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं जिसने इस एक विश्वास को काकाशी के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए तराश दिया। देखिए, इस मेंटोर को समझने के लिए हमें पहले उस नुकसान और तकलीफ के पहाड़ को समझना होगा जिस पर वो आज खड़ा है। और ये कहानी शुरू होती है ककाशी के बचपन के सबसे पहले और सबसे गहरे जख्म से, उनके पिता की कहानी से। मिलिए साकोमो हटाके से, कोनोहा के सबसे ताकतवर शिनोबी में से एक और ककाशी के लिए एक हीरो। उनका रुतबा इतना बड़ा था कि लोग उन्हें लीफ के व्हाइट फैंग के नाम से जानते थे। लेकिन फिर एक बहुत ज़रूरी मिशन पर साकुमो ने एक ऐसा फैसला लिया जो लगभग असंभव था। उन्होंने मिशन पूरा करने के बजाय अपने साथियों की जान बचाई, और इस एक फैसले के लिए उन्हें पूरे गांव ने, यहाँ तक कि उन लोगों ने भी जिन्हें उन्होंने बचाया था, जलील किया। हमें ये समझना होगा कि उस समय शिनोबी दुनिया का माहौल बहुत ही बेरहम था। वहाँ इज्जत ही सब कुछ थी, और मिशन में नाकाम होने का मतलब था पूरे खानदान पर एक ऐसा दाग जो कभी नहीं मिट सकता। इसी संस्कृति में एक भयानक प्रथा थी, सेपुकू, यानी अपनी जान खुद ले लेना। इसे नाकामी का प्रायश्चित करने और परिवार की इज्जत बचाने का एक तरीका माना जाता था। तो जब हम साकुमो के बारे में सोचते हैं तो उनकी आत्महत्या कोई कायरता नहीं थी। वो एक पिता का एक बहुत ही दुखद प्रयास था जो अपने बेटे को एक ऐसे समाज से बचाने की कोशिश कर रहे थे जहां सम्मान ही जिंदगी थी। इस एक हादसे ने ककाशी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो एक अकेला और कह सकते हैं कि इमोशनलेस बच्चा बन गया, जिसके लिए अब नियम ही सब कुछ थे, साथियों से भी बढ़कर, बस इसलिए ताकि वो अपने पिता वाली गलती कभी ना दोहराए। लेकिन ककाशी की जिंदगी के अगले पड़ाव में उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई दी, उसके पहले परिवार के रूप में। मिनाटो नामिकाजे के अंडर ककाशी को रिन नोहारा और ओबिटो उचिहा के साथ टीम में रखा गया, और धीरे धीरे ओबिटो की दोस्ती और उसकी गर्म जोशी ने ककाशी के उस बर्फीले दिल को पिघलाना शुरू कर दिया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जंग ने इस नए परिवार को भी बेरहमी से छीन लिया। पहले रिन का किडनैप हुआ, उसे बचाते हुए ओबितो एक बड़ी चट्टान के नीचे दब गया, और अपनी आखिरी सांसों में उसने अपनी शारिंगान आंख ककाशी को तोहफे में दे दी। मगर ये दर्द यहीं नहीं रुका। कुछ ही वक्त बाद रिन को फिर से पकड़ लिया गया और उसे एक जिंदा हथियार बना दिया गया। तो दुश्मन का प्लान बहुत ही भयानक था। उन्होंने थ्री टेल्स बीस्ट को रिन के अंदर सील कर दिया था, इस इरादे से कि जब वो कोनोहा पहुंचेगी तो एक जिंदा बम की तरह फट जाएगी। और जब रिन को ये बात पता चली, उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अपने गांव को बचाने के लिए वो जानबूझकर ककाशी की चिदोरी के सामने आ गई। सोचिए जरा, उस एक पल में ककाशी न सिर्फ ओबिटो से किया वादा निभाने में नाकाम रहा, बल्कि उसने अपने ही हाथों अपनी दोस्त को मार डाला था। ये जो अपराध बोध और सदमा था, ककाशी इसे अपनी पूरी जिंदगी ढोता रहा, और इसी वजह से उसे फ्रेंड किलर ककाशी का नाम मिला। इस दर्द से जूझते हुए ककाशी ने आनबू ब्लैक ऑप्स ज्वाइन कर लिया। वो और भी अकेला होता गया, अपने अतीत की यादों में डूबा हुआ, और वहां उसकी क्रूरता ने उसे एक भयानक पहचान दी। और फिर सालों बाद टीम 7 के पहले ही मिशन पर इतिहास ने खुद को एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से दोहराया, जब हाकू ने ज़ाबुज़ा को बचाने के लिए खुद को ककाशी के लाइटनिंग कटर के सामने फेंक दिया। तो ककाशी को अपने नए स्टूडेंट्स के सामने अपनी जिंदगी की सबसे बुरी याद को फिर से जीना पड़ा। मतलब ओबिटो चला गया, रिन उसके ही हाथों मारी गई, और फिर कुछ ही वक्त बाद नाइन टेल्स के हमले में उसके सेंसे मिनाटो की भी मौत हो गई। उसकी पूरी टीम खत्म हो चुकी थी और ककाशी बिल्कुल अकेला रह गया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ तबाही की नहीं है, ये कहानी है जबरदस्त हिम्मत और उम्मीद की भी। ककाशी की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसे एक नया परिवार मिला, टीम 7। असल में दो चीजों ने उसे उस अंधेरे से बाहर खींचा। एक,
माइट गाय की कभी न टूटने वाली दोस्ती और दूसरी अपने नए स्टूडेंट्स नारुतो, सासुके और साकुरा को सिखाने की जिम्मेदारी। अगली पीढ़ी को सिखाते हुए काकाशी को जीने का एक नया मकसद मिला। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और अपने खोए हुए साथियों को सम्मान देने का एक नया तरीका खोज निकाला। और आखिर में काकाशी की कहानी इस कोड का सबसे बड़ा सबूत है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपना सब कुछ खो दिया लेकिन फिर भी दूसरों के लिए खड़ा रहा, और यही बात उसे अपनी दुनिया के सबसे मजबूत हीरो में से एक बनाती है। काकाशी का सफर हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर हीरो वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो है जो सब कुछ खोने के बाद भी दूसरों के लिए खड़ा होता है, तो फिर ताकत का असली मतलब क्या है? शायद सिर्फ सहना नहीं, बल्कि उस दर्द से उभरने की हिम्मत रखना।